रवीन्द्रनाथ टैगोर जी की कहानी अनाधिकार प्रवेश। किसी एक सुबह सड़क के पास खड़े होकर एक लड़का एक दूसरे लड़के के साथ एक अति साहसिक कार्य से संबंधित शर्त रख रहा था। ठाकुर बाड़ी के पुष्प वाटिका से फूल तोड़ सकेगा या नहीं, यही उनके तर्क का विषय था। एक लड़का बोला सकेगा और दूसरा लड़का बोला कभी नहीं सकेगा। ये काम सुनने में तो बहुत आसान है, लेकिन करना उतना सहज नहीं। ऐसा क्यों है, ये समझाने के लिए थोड़ा और विस्तार से बताना आवश्यक है। स्वर्गवासी माधव चंद्र तर्क वाचस्पति की विधवा पत्नी जयकाली देवी राधानाथ जी के मंदिर की उत्तराधिकारिणी है। अध्यापक महाशय को तर्क वाचस्पति उपाधि मिली जरूर थी, लेकिन वो कभी अपनी पत्नी के सामने ये सिद्ध नहीं कर पाए थे। कुछ पंडितों का कहना था कि उनकी उपाधि सार्थक हुई थी, क्योंकि हमारे सारे तर्क और वाक्य सब कुछ उनकी पत्नी के हिस्से ही आए थे और वह पति रूप में इसका फल भोग रहे हैं। सत्य तो ये था कि जयकाली ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन बहुधा सिर्फ दो बातों में, कभी कभी तो नीरव रहकर भी बड़ी बड़ी बात करने वालों की बोलती बंद कर देती थी। जयकाली दीर्घाकार, बलिष्ठ देह यष्टि, तीक्ष्ण नासिका युक्त प्रखर बुद्धि महिला थी। उनके पति के जीवित रहते ही उन्हें प्राप्त देवोत्तर संपत्ति उनके हाथ से निकली जा रही थी, किंतु विधवा जयकाली ने अपनी समस्त बकाया संपत्ति वसूल कर उसकी सीमा सरहद भी तय कर दी। जो उसका प्राप्य है, कोई भी उसमें से एक रत्ती भी उसे वंचित नहीं कर सकता था। इस महिला में बहुमात्रा में पौरुष होने के कारण उसका कोई संगी साथी नहीं था। दूसरी स्त्रियां उससे भय खाती थीं, पर निंदा, छोटी बात या फिर बात बात पर रोना धोना उसके लिए असहनीय था। इतना ही नहीं, पुरुष भी उससे भय ही खाते थे, क्योंकि ग्रामवासी चंडी मंडप में बैठकर आलस्य से भरे गपबाजी में जो दिन बिताते थे, उसे वो नीरव घृणापूर्ण कटाक्ष द्वारा धिक्कारती थी, जो उनके स्थूल जड़त्व को भी भेद कर उनके हृदय में छेद कर देती थी। प्रबल रूप में घृणा करना और उसी रूप में उसे प्रकट करने की असाधारण क्षमता थी उस प्रौढ़ विधवा में। उनके विचार दृष्टि में यदि कोई अपराधी ठहरता तो उसे बातों से, बिना बातों के भी भाव भंगिमा से ही दग्ध कर देती थी। गांव के सारे कार्यक्रमों, आपदा विपदा में भी उनकी उपस्थिति रहती। हर जगह वो अपने लिए एक गौरवपूर्ण सर्वोच्च स्थान बिना चेष्टा के ही प्राप्त कर लेती थी। जहां भी उनकी उपस्थिति रहेगी, सबके बीच उन्हें ही प्रधान पद मिलेगा, इस विषय में न उनको और न ही दूसरों को कोई संदेह रहता। रोगी सेवा में सिद्ध हस्त थी, लेकिन रोगी उनसे यमराज की भांति डरता। रोग मुक्त होने के लिए नियम पालन में लेश मात्र भी उल्लंघन जयकाली देवी की क्रोधाग्नि रोगी के बुखार से भी अधिक तप्त कर देती थी। दीर्घाकार ये महिला गांव के मस्तक पर विधाता के कठोर नियम दंड की तरह सदैव उपस्थित रहती। कोई उनकी अवहेलना नहीं कर सकता था और ना ही उनसे प्रेम करता था। गांव के प्रत्येक व्यक्ति से उनका योग सूत्र था, लेकिन फिर भी उनके जैसी एकाकी महिला और कोई नहीं थी। जयकाली देवी निसंतान थी। मात्र पितृहीन अपने भाई की 2 संतानों को लालन पालन के लिए अपने घर ले आईं। घर में कोई पुरुष अभिभावक न होने के कारण उन दोनों पर कड़ा अनुशासन नहीं था, और स्नेहा अंध बुआ के प्रेम से दोनों बिगड़ते जा रहे हैं, ऐसी बात कोई नहीं कह सकता था। उन दोनों में से बड़े की उम्र 18 वर्ष थी। कभी कभी उसके विवाह के प्रस्ताव भी आने लगे थे, और परिणय सूत्र में बंधने के प्रति उस किशोर का मन भी कदाचित उदासीन नहीं था। लेकिन उसकी बुआ ने इस सुख वासना को एक दिन के लिए भी प्रश्रय नहीं दिया। अन्य महिलाओं की भांति किशोर नवदंपति के नव प्रेमोद्गम दृश्य उनकी कल्पना में बहुत उपभोग्य मनोरम जैसा कुछ नहीं था।
और उनका भतीजा विवाह कर दूसरे पुरुषों की तरह दिन भर घर में पड़े रहकर पत्नी के प्रेम आह्लाद में खा पीकर मोटा होता रहे, ये संभावना उनके सम्मुख असंभव प्रतीत होती थी। वो बहुत कड़े शब्दों में कहती, पुलिन, पहले उपार्जन करना शुरू करें, उसके बाद ही बहू घर आएगी। बुआ के इतने कठोर वाक्य सुन आगंतुकों का हृदय फट जाता। ठाकुर बाड़ी जय काली देवी के लिए सर्व प्रमुख और यत्नशील धन था। भगवान के शयन, स्नान, आहार में तिल मात्र की त्रुटि भी असहनीय थी। पुजारी ब्राह्मण भी अपने दो देवताओं की उपेक्षा इस मानवी से सबसे ज्यादा भय खाते थे। पहले एक समय था जब स्वयं देवता के नाम से निकला हिस्सा भी उन्हें पूरा नहीं मिलता था। कारण पुजारी ब्राह्मण की एक और पूजक मूर्ति गोपनीय मंदिर में थी। उसका नाम निस्तारिणी था। छुपाकर घी, दूध, छेना, मैदा नैवेद्य स्वर्ग और नरक में बराबर बांट दिया करता था। लेकिन आजकल जय काली के सामने देवता को उनके हिस्से का 16 आना पूरा ही भोग चढ़ा दिया जाता है। उपदेवता को जीविका के लिए अब अन्यत्र उपाय देखना पड़ रहा है। जय काली की सेवा और यत्न से मंदिर प्रांगण साफ सुथरा झकझक करता है। कहीं भी एक तिनका भी पड़ा नहीं रहता। प्रांगण के पार्श्व में माधवी लता उगाई है। उसके यदि एक भी सूखा पत्ता गिरे तो जय काली तुरंत उसे उठाकर बाहर फेंक देती हैं। मंदिर की परिपाटी, शुद्धता और पवित्रता में लेश मात्र भी व्यवधान होने पर जय काली देवी उसे सहन नहीं कर पाती थी। पहले गांव के लड़के छुपा छुपी खेलते हुए इसी प्रांगण में आश्रय लेते थे, लेकिन अब ये सुयोग संभव नहीं। पर्व उत्सव के अतिरिक्त मंदिर प्रांगण में उदम मचाने की अनुमति किसी को नहीं। कभी कभी बकरी शावक भी घुस आते थे, पौधे, लता, पत्ता खाकर अपनी भूख मिटाने के लिए। लेकिन अब यहाँ पांव धरने पर दंड प्रहार खाकर मिमियाते हुए भागना पड़ता है। अनाचारी व्यक्ति, चाहे वो परम आत्मीय संबंधी ही क्यों ना हो, उसका मंदिर प्रांगण में प्रवेश नहीं हो सकता था। जय काली की एक भगिनी का पति, जो खान पान में धर्माच्युत मांस लोलुप था, आत्मीयता पूर्वक भेंट करने आया, किंतु जय काली के त्वरित प्रवेश विरोध प्रदर्शन पर सगी बहन से संबंध विच्छेद हो गया। इस मंदिर से संबंधित अनावश्यक अतिरिक्त सतर्कता सामान्य व्यक्तियों के बीच पागलपन ही माना जाता था। जय काली बाकी हर जगह कठोर, दृढ़ और स्वतंत्र थी, मात्र इस मंदिर में वह संपूर्ण आत्मसमर्पित थी। इस मूर्ति के सामने जय काली जननी, पत्नी, दासी, इनके सामने वो सतर्क, सुकोमल, सुंदर और नम्र थी। एकमात्र इस मंदिर प्रस्तर और अंदर विराजे देवता के सामने ही जय काली का निगूढ़ नारी स्वभाव चरितार्थ होता था। यही उसका स्वामी, पुत्र और समस्त संसार बन गया था। इतना जानने के बाद पाठक अब समझ सकते हैं कि मंदिर प्रांगण से फूल तोड़कर दिखाने की प्रतिज्ञा करने वाले लड़के के साहस की सचमुच कोई सीमा नहीं थी। वह जय काली का छोटा भतीजा नलिन था। वो अपनी बुआ को बहुत अच्छी तरह जानता था, फिर भी उसकी दुर्दांत प्रकृति बुआ के अनुशासन के वश में नहीं आई। जहां भी विपदा हो, उसका आकर्षण भी वही होता, और जहां अनुशासन, वहीं उसका मन उसे लंघित करने को चंचल हो उठता। जन श्रुति है, नलिन की बुआ भी अपने बाल्यकाल में उसी के स्वभाव के अभिरूप थी। जय काली उस समय मात्र स्नेह मिश्रित भक्ति भाव सहित देवता की ओर दृष्टि टिकाए दालान में बैठकर माला जाप कर रही थी। लड़का दबे पांव चुपचाप पीछे से आकर माधवी लता के नीचे खड़ा हो गया। देखा, निचली शाखाओं के फूल देवता को चढ़ाने के लिए तोड़ लिए गए हैं। तब बहुत ही धीरे धीरे सावधानी से मंच पर चढ़ गया। ऊंची डाल पर छोटी छोटी कलियां लगी हुई थी। उन्हें ही तोड़ने के लिए उसने अपने शरीर और बाहों को ऊपर उठाना शुरू ही किया था कि जीर्ण मंच मचमच की आवाज के साथ
टूटकर टुकड़े हो गया। मंच से झूलती लताएं और नलिन दोनों ही एक साथ भूमिसात हो गए। जयकाली दौड़कर आई और अपने भतीजे के कांड की दर्शक बनी। जोर से उसकी बाह पकड़ उसे जमीन से उठाया। नलिन को काफी चोट आई थी, लेकिन उन चोटों को पर्याप्त सजा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो अज्ञात ही मिल जाता है, ऐसा जयकाली का विचार था। इसलिए उस चोटिल लड़के पर बुआ की कठोर मुष्टि का प्रहार भी पड़ने लगा। लड़के की आंख से एक बूंद आंसू नहीं टपका। तब उसे खींचते हुए एक कमरे में लाकर बंद कर दिया गया। इतना ही नहीं, आज शाम का नाश्ता भी ना मिलने का आदेश हो गया। खाना बंद होने का आदेश सुन दासी लीलामती छलछलाती आंखों के साथ बच्चे को क्षमा कर देने का अनुरोध करने लगी, किंतु जयकाली का मन नहीं पसीजा। उस घर में ऐसा कोई दुस्साहसी नहीं था जो ब्राह्मणी के आदेश की अवमानना कर उस भूखे बच्चे को कुछ भी छुपाकर खिला सके। जयकाली नया मंच बनाने का आदेश दे पुनः माला जाप करने दालान में आकर बैठ गई। कुछ देर बाद लीलामती पुनः उपस्थित हुई। बोली, लड़का भूख से रो रहा है, उसे कुछ खाने के लिए दे दूं? अविचलित एक शब्द में उत्तर मिला, नहीं। लीलामती चुपचाप लौट गई। पास ही एक कमरे में बंद नलिन के रोने का करुण स्वर धीरे धीरे क्रोध गर्जना में परिवर्तित होने लगा। अंत में बहुत देर बाद उसका कातर रुद्ध कंठ स्वर माला जपती हुई बुआ के कान तक पहुंचा। नलिन का रुदन जब परिश्रांत और मौन प्राय हो आया, ठीक तभी एक दूसरे प्राणी की डरी हुई कातर ध्वनि सुनाई पड़ने लगी और उसके साथ ही एक साथ दौड़ते हुए चित्कार करते कुछ लोगों की कलरव ध्वनि मंदिर के सम्मुख उपस्थित हुई। सहसा मंदिर प्रांगण में पद ध्वनि हुई। जयकाली ने पीछे मुड़कर देखा, भूमि तक माधवी लता हिल रही है। मृदु स्वर में जयकाली ने आवाज दी, नलिन। कोई उत्तर नहीं मिला। वह समझी किसी प्रकार बंदी गृह से पलायन कर फिर से उन्हें तंग करने यहाँ पहुंच गया है। अपनी मुस्कान को होठों में दबा कर छुपाते हुए प्रांगण में उतर आई। लता कुंज के पास जाकर पुनः आवाज लगाई, नलिन। कोई उत्तर नहीं मिला। एक शाखा हटाकर जयकाली ने देखा, एक शूकर प्राण भय से आक्रांत होकर घने लता कुंज में आश्रय लेकर छुपा हुआ है। जो लता कुंज इष्ट देवता के वृंदावन का प्रतिरूप, जिसकी खिली हुई कलियों की सुगंध गोपियों के श्वास सुरभि की याद दिलाती है और कालिंदी तट के सुख विहार सौंदर्य स्वप्न को जागृत करती है, जयकाली के प्राणों से भी अधिक यत्न से पवित्र बनाए रखे इस नंदन भूमि पर अकस्मात ऐसी विभत्स घटना घट गई। पुजारी लाठी हाथ में ले दौड़ा आया। जयकाली तुरंत ही अग्रसर हो उसे रोक दी और द्रुत गति से मंदिर का मुख्य द्वार अंदर से बंद कर दिया। सुरापान से उन्मत्त डोम दल मंदिर द्वार पर आकर चिल्लाने लगे, उन्हें उनका बलि पशु वापस चाहिए। जयकाली बंद द्वार के पीछे से ही चिल्लाकर बोली, जाओ, यहां से भाग जाओ, मेरा मंदिर अपवित्र मत करो। डोमदल वापस लौट गया। जयकाली ब्राह्मणी अपने राधानाथ जी के मंदिर में एक अशुचि प्राणी को आश्रय देगी, ये प्रत्यक्ष देखकर भी किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इस सामान्य सी एक घटना ने अखिल जगत के महादेवता को भले ही परम प्रसन्न किया होगा, किंतु समाज नामधारी अति शुद्र देवता बहुत क्षुब्ध हो गए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कहानी अनाधिकार प्रवेश। कथावाचक निधि सहगल।